आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के द्वारा फिर बीपीएससी टीआरई को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश दिया गया है। इसमें क्या है, एक एक बिंदु को विचार से समझेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे मामला क्या है। बीपीएससी टीआरई सीटेट हाई कोर्ट के आदेश, बिहार से बाहर की महिलाओं जो सीटेट में 90 नंबर से कम अंक पाई है उनको लेकर आदेश है। क्या आदेश है, इस बात को पहले समझेंगे। पहले इसके पूर्वज चलते हैं, कब जो आदेश आया था वो क्या आदेश था। इससे पहले आप देखिएगा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक आदेश आता है पटना हाई कोर्ट के द्वारा ही। कब आता है तो वह, यदि आप डेट की बात करिएगा तो 15/5/2024 को डेट दिया जाता है। और क्या आदेश दिया जाता है इस बात को समझिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल टीआरई 1 हो या टीआरई 2 के अंतर्गत अध्यापक, ऐसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऐसे अध्यापक जो सीटेट में और एस्टेट में, ठीक है, सीटेट और एस्टेट में उत्तीर्ण किए हो, आवेदन दिए हो, लेकिन उनको सीटेट में यानी कि 50%, एस्टेट में और सीटेट में यानी कि 90 अंक और यहां पे 75 अंक, यानी यदि इससे कम है तो उनको बाहर कर दिया जाए, उनको नोटिस दिया जाए। ये नोटिस सभी जगह से निकाला जा रहा था। देखिएगा ये 3/10/2024 का नोटिस है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश कब का है, 15/5/2024 का है। लेकिन अभी तक ये इतना लंबा तक नोटिस चल रहा है। आखिरकार 5 मंथ लग जाता है एक काम करने में। देखिए जरा प्रशासन कितना सजग है, कितना फास्ट है। अब यहाँ पे देखिए जो विद्यार्थी इससे बाहर हुए या जो विद्यार्थी को नोटिस गया, उसमें से कुछ विद्यार्थी पहुंच गए पटना हाई कोर्ट और यहाँ जजमेंट भी है। जजमेंट 3 तारीख का है। थोड़ा सा आने में विलंब होता है तो मेरे पास थोड़ा सा लेट से पहुंचा, एक बात को आप समझिएगा। ये सारा जजमेंट है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, यहां पे देखिएगा आप ध्यानपूर्वक, एकदम शॉर्ट करके उसी का कंपाइल रूप दिया गया है। क्या है, बीपीएससी टीआरई में बहाल सीटेट के बिहार से बाहर की महिलाओं को जो सीटेट में 90 से कम अंक पाई है, उन्हें अंतिम आदेश आने तक हटाने से रोक लगा दिया गया। यानी कि अंतिम आदेश कोर्ट का फिर सुनवाई है, उसके बाद जो आदेश आएगा तब तक उन लोगों को रोक लगा दिया गया। उन लोगों को अब बाहर नहीं किया जाएगा, जैसा कि कोर्ट का आदेश है। यह पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश है जो 3 अलग अलग याचिकाकर्ताओं से संबंधित है। मुख्य बिंदु इस प्रकार है, 3 याचिकाकर्ता थे अलग अलग रूप से। राज्य सरकार एक और एक हफ्ते का समय दिया गया अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए। राज्य सरकार को समय दिया गया 1 हफ्ते का। यदि राज्य अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करता है तो याचिकाकर्ता को उसका जवाब देने का अधिकार हो जाएगा। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की गई है। यानी 21 अक्टूबर को फिर इस पर सुनवाई होगी। किस मामला को लेकर, जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि वैसे विद्यार्थी जो शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार नोटिस दिया जा रहा था कि जिनका भी सीटेट में 90 अंक से कम है और स्टेट में यदि अन्य स्टेट के हैं और उनका यदि छूट का, बिहार के छूट का जो लाभ उठाए हैं उनको लेकर था। यह तो सामान्य प्रशासन विभाग का ही नोटिस है कि वैसे व्यक्ति को छूट मिलेगा या ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनको, उसी को लेकर वह मामला था। फिर जो विद्यार्थी अन्य राज्य के थे जिनका कम अंक आ रहा था, वह लोग पटना हाई कोर्ट गए और वहां से यही आदेश आया। देखिए क्या है, इस बीच अदालत ने 2 अतिरिक्त आदेश दिए। जिन याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती दी गई है, उनकी स्थिति पर याचिकाकर्ताओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। यानी अंतिम निर्णय जब तक फाइनल नहीं आता तब तक उस अधीन रहेगा। आगे याचिकाकर्ताओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। जिन याचिकाकर्ताओं की अभी तक बर्खास्तगी नहीं की गई है लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनकी सेवाओं के संबंध में यथास्थिति आज की तारीख के अनुसार बनाए रखी जाएगी। यानी वैसे 2 प्रकार के बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो अन्य स्टेट के थे और इनका कम अंक था, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनका अन्य स्टेट के थे लेकिन उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। क्योंकि कारण बताओ नोटिस 3 बार 4 बार जाता है और वही पटना हाई कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति अब तक उसी तरीका से रहना चाहिए जब तक कि इस पर अंतिम फैसला कोर्ट का ना आ जाए। यानी कब तक, तो 21 अक्टूबर को फिर इस पर सुनवाई है, आप देख सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, माननीय बीपीएससी से और पटना ये शिक्षा विभाग से कम जो भी आप नोटिस निकालते हैं उसमें एकदम क्लियर कट करिए कि जो बिहार के बच्चे हैं उनका क्या अहर्ता होनी चाहिए, जो अन्य स्टेट के बच्चे हैं उनका क्या अहर्ता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट का जो अहर्ता होता है, खासकर अन्य स्टेट के बच्चे कम अंक भी लाते हैं तो वह क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जब वहीं यहाँ आते हैं
तो यहां उनको छूट नहीं मिलता है। तो ये क्या चल रहा है, एक नोटिस फ्रेश जारी करना चाहिए। आप देखिए ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है, अब तक रोक लगा दिया गया है। अब ये विद्यार्थी जो हैं जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहेंगे। जो बर्खास्त हैं वो बर्खास्त रहेंगे, जो अभी तक अधिकाररत हैं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा जब तक कि पटना हाई कोर्ट का फिर कोई आदेश नहीं आता है। 21 तारीख को फाइनल सुनवाई है, उस पर क्या आएगा एक एक बिंदु को मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।